नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का नामांकन आज, और एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने जाती हुई द्रौपदी मुर्मू। तस्वीरें देख रहे हैं आप। कई केंद्रीय मंत्री अभिवादन करते हुए और फूलों की गुलदस्ता से उनका स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरें देख रहे हैं आप। द्रौपदी मुर्मू आज नामांकन दाखिल करने पहुंची हैं। ये तस्वीरें संसद भवन परिसर से हैं। और कई केंद्रीय मंत्री इस वक्त एनडीए की राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और उनके साथ कई कैबिनेट सदस्य तो आज नामांकन दाखिल होना है। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का फूलों के गुलदस्ते से उनका स्वागत किया गया। हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करती एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए द्रौपदी मुर्मू ने। तो ये बड़ी खबर है। आज दरअसल राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगी एनडीए पद की उम्मीदवार, माफ कीजिएगा, एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। और उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दिल्ली में पौधारोपण किया। सीएम ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि हर किसी को एक पौधा अपने जन्मदिन और अपने जीवन के खास दिन लगाना चाहिए। सीएम ने अपील करते हुए कहा कि सभी को पर्यावरण के लिहाज से सभी को एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। वृक्षारोपण करता हूँ, रोज पेड़ लगाता हूँ। केवल पेड़ नहीं, हम जिंदगी लगाते हैं, सांसें लगाते हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छी धरती छोड़ के जाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि मैं तो रोज़ लगाता हूं, लेकिन विशेष अवसर पर ज़रूर, जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, बच्चों के जन्मदिन या बुजुर्गों की पुण्य स्मृति में पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए। और बड़ी खबर है, गुजरात हिंसा ज़किया जाफरी की अर्जी खारिज हो गई है। और आपको बता दें कि ज़किया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। ज़किया जाफरी ने एसआईटी जांच को चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने ज़किया जाफरी की याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल गुजरात दंगों को लेकर ज़किया जाफरी ने ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। ये बड़ी खबर है। ज़किया जाफरी ने एसआईटी जांच को चुनौती दी थी और एसआईटी जांच को चुनौती देने वाली ज़किया जाफरी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल गुजरात दंगों को लेकर यह याचिका दाखिल की गई थी ज़किया जाफरी के जरिए। और जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है। छात्रों के दो गुटों में जमकर मारपीट हुई है, जहां हाई स्कूल परिसर में बताया जा रहा है कि छात्रों ने जमकर हंगामा किया है। छात्रों के बीच जमकर लात घूंसे भी चले हैं और एक दूसरे पर हमले भी किए गए हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। जांजगीर हाई स्कूल मैदान की यह घटना, ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। दो गुट आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले भी किए।
छात्रों के दो गुट आमने सामने आ गए, जमकर मारपीट हुई। हाई स्कूल परिसर में ही जमकर हंगामा होता हुआ ये नजर आया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो जांजगीर हाई स्कूल के मैदान की ये घटना है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। जो स्कूली छात्र थे उनके दो गुट आमने सामने आ गए और जो तस्वीरें नजर आ रही हैं इनमें ऐसा लग रहा है कि शायद किसी ने बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की, बल्कि गुट आपस में भिड़ते नजर आए। और स्कूल परिसर में अगर ऐसा होता है तो फिर ये स्कूल प्रबंधन पर भी सवाल है। दरअसल दो गुट हैं जो आपस में भिड़े थे, ये देख सकते हैं आप, और एक दूसरे पर हमले भी किए गए, बेल्ट भी चलाए गए। हालांकि सवाल ये कि क्या स्कूल परिसर में जब ये पूरा हंगामा हो रहा था स्कूल प्रबंधन को इसकी कोई जानकारी नहीं थी, और बड़े आराम से इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बनाया गया है। और अब खबर जबलपुर से है। आज वीरांगना रानी दुर्गावती का 469वां बलिदान दिवस है, जहां पर आदिवासियों को साधने के लिए वीरांगना के दर में बीजेपी कांग्रेस पहुंचे हुए हैं। और आपको बता दें, कांग्रेस महापौर प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह रानी दुर्गावती की प्रतिमा स्थल पहुंचे और पुष्पांजलि अर्पित कर वीरांगना को नमन भी किया। वहीं दोपहर बीजेपी की ओर से बलिदान स्थल पर भव्य आयोजन किया गया है। वहीं इस आयोजन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचेंगे, तो बीजेपी महापौर प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार भी शामिल होंगे। वीरांगना रानी दुर्गावती जी की आज 459वीं बलिदान दिवस है। आज हम लोग इस मौके पर यहाँ पर हमारे आदिवासी समाज के सभी लोग कौशल्या गोटिया जी के नेतृत्व में हम लोग सब यहाँ पर उपस्थित हुए और हम लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की, संगोष्ठी की, आपस में चर्चा की और याद किया उन वीरांगना को और बाकी के हमारे जो शूरवीर जो बलिदान जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए दिया। हम सब उनको याद करते हैं, नमन करते हैं, रानी दुर्गावती जी के चरणों में नमन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का कल मतदान होना है। मतदान के लिए चुनाव आयोग ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पहले चरण में कल जबलपुर की 4 ब्लॉक की 270 ग्राम पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने संवेदनशील मतदान केंद्रों पर वोटिंग की खास तैयारियां की हैं। और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण का मतदान कल होना है। इसको लेकर शाजापुर में भी तैयारियां पूरी हैं। आज सुबह पॉलिटेक्निक कॉलेज से पोलिंग पार्टियों को मतदान सामग्री के साथ अपने अपने मतदान केंद्रों पर रवाना किया गया है। प्रथम चरण में शाजापुर में पंचायत के 309 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। सरपंच पद के 95, जनपद सदस्य के 25 और जिला पंचायत सदस्य के 3 पदों के अलावा पंचों के लिए मतदान होना है। पहले चरण में पंचायतों में 1.5 लाख से ज्यादा मतदाता हैं जो कल मतदान करेंगे। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई। इस तरह पंचायत चुनाव को लेकर पहले चरण का मतदान है और इसको लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं। शाजापुर में भी जनपद पंचायत शाजापुर के लिए कल मतदान होना है और इसके लिए इन्हीं बसों के जरिए मतदान दलों को अपने अपने मतदान केंद्रों पर रवाना किया जा रहा है। तमाम तैयारियां हैं, कोटवाड़ से लेकर पीठासीन अधिकारी तक और सुरक्षा बल के कर्मचारी जो है ड्यूटी पर तैनात हैं और कल होने वाले चुनाव को लेकर मतदान दल रवाना हो रहे हैं। इसको लेकर पहले से इन लोगों को बाकायदा प्रशिक्षण दे दिया गया है और उसके बाद आज मतदान दलों को मतदान सामग्री के साथ अपने मतदान केंद्रों पर रवाना किया जा रहा है। कुल 309 मतदान केंद्रों पर मतदान होना है और जो मतदान केंद्र संवेदनशील श्रेणी में है वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी। सुनील हंचोरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, शाजापुर। और पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान कल होगा। इसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो रही हैं। पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। भोपाल की बात करें तो 15 पंचायतों में मतदान के लिए मतदाता जो कर्मी है वो रवाना हुए और 341 जिला पंचायत, 2533 जनपद सदस्य, 8662 सरपंच और 1,35,914 पंच के लिए मतदान होगा।
27,049 मतदान केंद्रों पर करीब 1,49,23,154 लोग मतदान करेंगे। पंचायत के पहले चरण के होने वाले चुनाव को लेकर मतदान दल के कर्मचारी अब मतदान दल के लिए रवाना होने लगे हैं। भोपाल में हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि पंचायत चुनाव को लेकर किस तरीके से जो कर्मचारी हैं, अब आप लोग तैयार हो चुके हैं। कल बिल्कुल सर, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं और कोई भी ऐसी स्थिति नहीं आने देंगे जिससे कि किसी हमारी टीम के ऊपर या हमारे किसी भी उच्च अधिकारी पे या शासन के ऊपर बाध्य होना पड़े। ऐसा हम नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कर्मचारियों को सामग्री का वितरण किया जा रहा है और यहाँ से जो मतदान दल के कर्मचारी हैं वो मतदान दलों तक पहुँचेंगे और कल मतदान कराया जाएगा। सबसे अहम बात है कि प्रदेश की 341 जिला पंचायत में से 2,533 जनपद सदस्य, 8,622 सरपंच और 1,35,914 पंच के लिए चुनाव होना है। इसके लिए 27,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 1 करोड़ से ज्यादा 1.5 करोड़ के करीब जो मतदाता हैं पंचायत चुनावों में हिस्सा लेंगे। भोपाल में फंदा और बेरसिया समेत जो जिला पंचायत है वहां पर भी चुनाव कराए जाएंगे और इसी को लेकर आज भोपाल से मतदान जो केंद्र है वहां के लिए सामग्री के साथ रवाना हो रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय की ओर से आज द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए नामांकन दाखिल करने वाली हैं और इस मौके पर तमाम केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस मौके पर मौजूद रहने वाले हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। द्रौपदी मुर्मू एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनाई गई हैं और उनका फूल गुलदस्ता के साथ स्वागत भी किया गया और इसके बाद द्रौपदी मुर्मू महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास भी पहुंची और पुष्प अर्पित किए महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये संसद भवन परिसर की तस्वीरें हैं और एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू आज नामांकन दाखिल करने जा रही हैं और उनके साथ तमाम केंद्र में मंत्री, सांसद भी नजर आ रहे हैं और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस बेहद खास मौके पर मौजूद रहेंगे। तो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं एनडीए की ओर से और विपक्ष का अगर हम जिक्र करें तो यशवंत सिन्हा को विपक्ष ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए नाम तय किया है। अभी 2 तस्वीरें देख रहे हैं आप। नामांकन के इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की नामांकन दाखिल करेंगी एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। तो एक लिहाज से कह सकते हैं कि बीजेपी ने इस बार एक बार फिर चौंकाया है जिस नाम की किसी ने आशा नहीं की होगी। उस चेहरे के लिए, राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए ने उम्मीदवार बनाया है। ब्रेक बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और बात ब्रेक के बाद करेंगे महाराष्ट्र के सियासी संकट की। शिवसेना पर महासंकट बरकरार है। शिवसेना का एक और विधायक सूरत से तो चलिए महाराष्ट्र की सियासत की भी हम बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि
मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। मतदान होना है तो मंदसौर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई। पोलिंग पार्टियों को मतदान सामग्री के साथ ही मेडिकल किट भी दी गई है। जिले में पहले चरण के मतदान के लिए 396 मतदान केंद्र बनाए गए। जिले में 60 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं, जहां अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। इसके साथ ही संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से भी निगाह रखी गई है। पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान हेतु मतदान दल रवाना हो रहे हैं। इनको मतदान सामग्री आवंटित कर दी गई है, साथ में मेडिकल किट भी दिया जा रहा है और सुरक्षा का खास ख्याल रखा जा रहा है। मंदसौर जिले में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का पहला चरण है, इसमें 396 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। इसमें पंच का चुनाव होगा, सरपंच का चुनाव होगा, जनपद सदस्य का चुनाव होगा और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होगा। 4 मतपत्र इसमें रहेंगे और मतदान दल यहां से रवाना हो रहे हैं। मतदान जो सामग्री है उसके अलावा उनको मेडिकल किट दिया जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पूरा जो पीजी कॉलेज का परिसर है, ये यहाँ से हर बस का जो रूट है वो रूट तय कर दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये रूट क्रमांक 43 की जो बस है, इसमें मतदान केंद्र क्रमांक 255, 256 से लगा करके 260 तक के मतदान केंद्रों में जो है इस बस में जो दल जाएंगे वो इसमें सफ़र करेंगे। मतदान केंद्र में 4 सदस्य होंगे। इसके अलावा यहाँ पर पुलिस बल अतिरिक्त है। पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजैना ने बताया कि जो क्रिटिकल मतदान केंद्र है उन पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। सीसीटीवी कैमरे से वो लैस होंगे। सुरक्षा का पूरा ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है। पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर के लोगों में उत्साह है और मतदान दल पहुँचने के साथ ही 25 तारीख की सुबह में मतदान होगा और लोग अपनी ग्राम सरकार, जनपद की सरकार और जिला पंचायत की सरकार चुनेंगे। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18 मंदसौर। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही।